देखिए आज हम लोग जो है 2018 का सेट नंबर 4 करेंगे। 2018 का सेट नंबर 4, इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या करा एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, ठीक है ना। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, आर का मान कितना दे रखा है 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व। प्रतिघात लिखा हुआ कह रहा है प्रतिघात का प्रेरकत्व। तो प्रतिघात होता क्या है, प्रतिघात क्या होता है, एक्सेल होता है, ठीक। एक्सेल कितना दे रखा है आपको, एक्सेल मान दे रखा है 6 ओम। श्रेणी क्रम में लगे हैं परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी, जेड का मान निकालना है। बहुत अच्छे सभी लोग जानते हैं क्या होता है, सूत्र क्या होता है। आपके पास ये सर्किट कौन सा बनेगा, एल आर सर्किट। कैसा बनेगा, एल आर सर्किट। और एल आर सर्किट के लिए सूत्र क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लगा दो, मान रख दो, तो कितना आ जाएगा, एक्सएल की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, कितना आ जाएगा 36 और प्लस कितना आ जाएगा 64, तो हो जाएगा जेड बराबर कितना आ जाएगा ये 100। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। ये रहा पहला आपका उत्तर, ठीक है ना, 10 ओम उत्तर आ जाएगा, ठीक। सवाल लगा लें जल्दी फटाफट। जल्दी लगा लें जल्दी। देखो जिनको आता है वो न लगावें, ठीक है ना, जिन्हें नहीं आता वो लगा लें, बिल्कुल लगा लें, ठीक। अनसार्ट का बिल्कुल आपके पास कॉपी होनी चाहिए, मैंने बता दी तो पहले ही। अगला सवाल देख लें फिर, पहले का ख करा एक विद्युत चुंबकीय तरंग में, एक कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग है, सभी लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, नहीं जानते हो क्या, कितने लोग जानते हैं या कितने लोग नहीं जानते विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। बताया गया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं, ठीक है ना, थी ना इस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है ना। ये आपने कहा था इस प्रकार जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा ई, इधर क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या होगा तरंग संचरण की दिशा, ऐसे कुछ बताया गया होगा या बताया जाएगा अभी, जिनको नहीं बताया गया स्कूलों में। कहा एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, जब वैद्युत क्षेत्र का आयाम कहता है तो हो दिया होता है ई नॉट। ई नॉट का मान दे रखा है 5 वोल्ट पर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना कह रहा कि चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट का मान निकालना है, बताया जा चुका है कैसे निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है भाई, सी बराबर ई नॉट बटे बी नॉट, यानी सी बराबर क्या होता है ई नॉट बटे बी नॉट। चलिए मान लगा दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बी नॉट बराबर कितना ई नॉट बटे सी, चलो मान रखो, तो कितना आ जाएगा बी नॉट बराबर ई नॉट का मान कितना रखा है 5, और सी कितना होता है 3 × 10 की पावर 8, तो आ जाएगा बी नॉट बराबर 5/3 × 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा 8, तो बी नॉट कितना आ जाएगा कितने, यानी आपको यही उत्तर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या, ठीक है ना। आप बाकी आप हल कर लेना, आगे काट पीट लेना, उत्तर मिल जाएगा। अपनी लोग अपनी अपनी पेंसिल से लिखते रहो, ठीक, पेंसिल से आप उसी में लिख लो अनशॉर्ट में। फिर अगला सवाल कह रहा है कि पहले का ग नंबर 2.0 माइक्रोफैरड के कितना दे रखा है भाई, कह रहा कि 2.0 मतलब सी का मान दे रखा है 2.0 माइक्रोफैरड, तो हो जाएगा सी बराबर 2.0 × 10 की पावर माइनस का 6 फैरड के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के, अच्छा कूलम में दे रखा है तो क्यू देखना, ठीक बेटा, क्या दे रखा है क्यू, माइक्रो कूलम तो कितना दे रखा है क्यू का मान दे रखा है, तो हो जाएगा 2.0 × 10 पावर कितना माइनस का 6 कूलम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश, करा कि एक आपने मान लिया Q1 है, एक क्या है Q2, परिमाण में बराबर हैं परंतु चिन्ह में कैसे हैं विपरीत हैं, तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2.0 × 10 पावर माइनस का 6, एक हो जाएगा -2.0 × 10 पावर माइनस का 6। आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और R का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 3.0 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। करा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। देखो सबसे पहली बात यह है, जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग निकालते थे तो क्या होता था Q1, ये क्या होता था Q2 होता था, या आप लोग क्या मानते थे, एक को मानते थे प्लस क्यू, एक को क्या मानते थे माइनस, और पहले क्या हुआ करता था माइनस क्यू हुआ करता था, बाद में क्या होता था प्लस क्यू हुआ करता था, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी हुआ करती थी वो कितनी होती थी 2L होती थी।
अगर आप यहाँ पर R मान के लगाएंगे सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको क्या मान लेंगे, 2L मान लेंगे, ठीक, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो फार्मूला बेटा क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L हुआ करता था, यानी दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जाएगा P बराबर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 12 कितना दे रखा भाई, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो जाएगा P बराबर 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है ना। और उत्तर किस में आ जाएगा, कूलाम मीटर में। लगा लेते हैं इसको, लगा लो, कोई ऑप्शन है कि नहीं है, लगा लीजिएगा। वैसे जो आपका पहले का घा है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, और करते भी इसको नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बता चुका हूँ, इसे कर सकते हो आराम से, आप लोग कर सकते हो। जो सिलेबस में नहीं आपको नहीं बताया जाएगा। आप हटा दें। तो अगला सवाल देख लीजिएगा, इसी का बेटा अंगा देखो क्या कर रहा है। एक आपके पास चित्र बना रखा है, बाकी ये भी सिलेबस में बेटा क्या नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी गेट आएगा, क्योंकि हमने वो देखा था, मॉडल पेपर देखा था, उसमें गेट है, ठीक। तो ज़रा ध्यान से देखना है सवाल, सबको पता भी सवाल ये पढ़ा चुका हूँ कायदे से इसको। ये हमारे पास A और ये हमारे पास B, ये आपके पास निवेशी हैं और निर्गत हमारे पास क्या है, Y है ये, ठीक। और कहे क्या तुमसे रहा है सवाल, देखो सवाल तो एक ही नंबर का है, लेकिन सवाल टेक्निकल है। ये कह रहा है कि दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन का बूलियन व्यंजक है, कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, बूलियन व्यंजक निकालना है। तो इसका कैसे निकालते, बूलियन व्यंजक कैसे निकालेंगे ये ज़रा बताना। बूलियन व्यंजक इसका हो क्या जाएगा, इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा, कोई बता सकता है, जुने बता सकते हो, कोई भी। इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, अच्छा देखो, एक मिनट देखो, ये आपके पास इधर स्थान देखिए, इधर ये आपके पास क्या है, नॉट गेट है ना, और नॉट का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर बेटा क्या लगा दो, बल लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो जरा बताना, करा कि जो हमारे पास A है, जब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, A नॉट होगा, किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास A है और आगे बेटा क्या करा, इसके लिए जो निर्गत का काम करेगा उसका नाम क्या होगा, A नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A नॉट या A निगेटेड। मतलब जो इसके लिए जो ये वाला निवेशी काम कर रहा है, नॉट के बाद जो यहाँ पर निवेशी आया है उसका नाम क्या होगा, A बार होगा, ठीक है ना। और इसके पास क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है। और आपके पास ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। मतलब एंड गेट का जो आपके पास ये है वो प्रथम निवेशी है, और ये हमारे पास क्या है, द्वितीय निवेशी है। जब प्रथम निवेशी आपका A हुआ करता था A, ठीक है ना, और द्वितीय क्या होता था, B हुआ करता था, तो आप लोग क्या करते थे, A एंड B इक्वल टू Y पढ़ा करते थे, नहीं था क्या। लेकिन अब आपको क्या करना है, करा कि जो आपके पास A वाला निवेशी है वो क्या A नहीं है, किसके बेटा बराबर है, A नॉट के बराबर है। मतलब जो आपको ये वाली लाइन का मान रखना है, इस वाली लाइन का, इस वाली निवेशी का, वो क्या रखेंगे, A नॉट रखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, A नॉट प्लस B इक्वल टू Y। अगर ये वाला कोई ऑप्शन है तो वही सही है, नहीं तो नहीं होगा। कोई ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन ही हो जाएगा, A नॉट प्लस B इक्वल टू Y। ऑप्शन नंबर चौथा आना चाहिए, देखो क्या आ रहा है, वही आएगा। ये और गेट है, सॉरी और गेट बेटा, कौन सा गेट है, और दो क्या थोड़ा सा ये मोल्ड है ना, देखो थोड़ा सा मोल्ड है ये, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मोल्ड है ना, ये है नहीं थोड़ा सा मोल्ड, भाई थोड़ा सा मोल्ड है ना,
मैंने क्या कहा था, देखो मैंने कहा था ये आपके पास नाट होता है, ये वाला नाट होता है, और ये क्या होता है जो डी टाइप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, क्योंकि डी टाइप का। और ये हल्का सा मोल्ड है, देखो है ना हल्का सा मोल्ड, जहाँ से ये घुमा ना, ये जहाँ से ये तो हल्का सा घुमा, ये वाला घुमा है, वो क्या हल्का सा मोल्ड है, ठीक है। और हल्का सा मोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, नाट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी और हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसी का च पार्ट यानी पहले का च। कितने लोग बता सकते सवाल को, कह रहा किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है। अधिकतम वेग कितना हो जाता है, कह रहा कि जो धातु की सतह पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गिरते हैं उसका वेग कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू को 2 गुना करते हैं, धातु का कार्यफलन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोई बताएगा कैसे हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? सर बताओगे? कोई आइडिया नहीं है, करो करो बता दे। करो 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 फिर बताएं, 1 मिनट रोक दे इसको।